डाइटिंग का मतलब है भूखे मरो, स्टार्वेशन। जितना भूखे मर सकते हो उतना भूखे मरो, ढंग का खाना मत खाओ, वो तुम्हारी डाइटिंग है, उससे तुम पतले हो जाओगे। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है यूट्यूब का एक ट्रेंडिंग टॉपिक, और वो टॉपिक है ये। अब ये ट्रेंडिंग टॉपिक क्यों है, इसकी क्या रीज़न है? इसका मेन रीज़न है आज का लाइफस्टाइल। सबको बाहर का खाना है, सबको जंक फूड खाना है, एक्सरसाइज करनी नहीं है। अभी तो वैसे भी लॉकडाउन का टाइम है, तो सुबह से लेके शाम तक घर पे रहना होता है, तो रात को लेट तक सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं। खैर वो तो देखी भी जाए, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी नाइट शिफ्ट भी होती है। बट मेन रीज़न यही है कि सबको हेल्दी लाइफस्टाइल भी फॉलो नहीं करना है, और उसके बाद उनको पतला भी होना है। वही फिर आप जाके यूट्यूब पे सर्च करते हो कि आपको 1 महीने में 10 किलो कम करना है, आपको 1 हफ्ते में 10 किलो कम करना है। रीज़न भी, और बीच में कितनी सारी डाइट भी आ गई हैं। कीटो डाइट आ गई है, फैट डाइट आ गई है। उनका मेन पर्पज़ क्या है, लोग फॉलो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको जल्दी से जल्दी अपना वज़न कम करना होता है। उनको बता भी दो कि अनहेल्दी है, फिर भी उनको करना है। रीज़न हो सकता है मेरे भाई की शादी, मेरी बहन की शादी, या फिर खुद की शादी है, हम अभी कम कर लेंगे, बाद में रिकवर कर लेंगे। उनको ये नहीं पता कि 1 महीने में जो 8 किलो 10 किलो वज़न कम कर रहे हैं, जब वो उस चीज़ को छोड़ते हैं तो थोड़े दिन में उससे डबल वेट वो गेन भी करते हैं। उस चीज़ को वो ध्यान में नहीं रखते हैं। और इसीलिए जितने भी यूट्यूब पे ये वीडियोज़ है कि 10 किलो आप कम करो 1 महीने में या 1 हफ्ते में, इनके व्यूज़ आप देखो, इतने व्यूज़ हैं, मिलियन में व्यूज़ हैं, लैक्स में व्यूज़ है। वो इसी वजह से आते हैं क्योंकि लोग सर्च करने से पहले कॉमन सेंस का यूज़ नहीं करते हैं। और इस चीज़ में हम उन चैनल वालों की भी गलती नहीं बता सकते जिनका वो यूट्यूब चैनल है, क्योंकि वो तो आपको इनवाइट करते ही नहीं है कि आप आके उनकी वीडियो देखो। उन्होंने 1-2 ऐसी वीडियो डाली होंगी, उन पे व्यूज़ इतने आए, तो उनको भी तो पैसा कमाना है, उनको भी तो व्यूज़ चाहिए, तो वैसी वीडियो डाले गए और लोग उसको फॉलो करते रहे। अब जिन जिन लोगों ने उनको फॉलो करा, अगर आपके जानने पहचानने वाले भी हैं, तो आपने देखा होगा फिर उनका आता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो गया, हमारे बाल ख़राब हो गए, हमें ड्राइनेस हो रही है, बीपी लो हो रहा है, कितनी सारी कॉम्प्लिकेशन होते हैं। बट उनके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? वो लोग तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि वही बात है, उन्होंने आपको इन्वाइट नहीं किया था कि आप आके अपनी डाइट फॉलो करो। और वो बहुत सोच के बनाते हैं वो चीज़, क्योंकि उनको ये पता है कि ये देख के इंसान अगर कुछ भी कर रहा है, या फिर वो इंटरेस्टेड है भी नहीं, बट वो टाइटल ऐसा बना देंगे कि वो जाके उसको विज़िट करेंगे। ये वीडियो देखो एक बार। इस वीडियो में इन्होंने कि सुबह उठ के आपको नींबू का पानी पीना चाहिए, उसमें शहद मिला के पीना चाहिए गर्म पानी में। इन्होंने फ़ायदे पूरे बताए हैं कि जो लेमन होता है उसमें विटामिन सी होता है, विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है, शहद में ये होता है, इसमें ये बेनिफिट है, सब बताया है। और लिखा है टाइटल कि 10 किलो आपका कम हो जाएगा 1 महीने में। बट वो सुबह सुबह नींबू का पानी पीने से या नींबू और शहद गर्म पानी में पीने से उसके साइड इफ़ेक्ट कितने होते हैं उसका किसी को कोई आइडिया नहीं है, ना कोई जाके देखना चाहता। एक बार जाके रिसर्च पेपर देखो तो पता चल जाएगा कितने साइड इफ़ेक्ट हैं। इसमें हम ज़्यादा अभी नहीं जाएंगे, बट सिंपल सी बात खुद सोचो, आप लोग पूरी रात कुछ नहीं खाते हो, उस टाइम पे आपका बॉडी का जो मेटाबॉलिक स्टेट है वो एसिडिक होता है या बेसिक होता है? खुद सोचना इस बात को। और सुबह सुबह फिर आप नींबू उसमें कंज्यूम कर रहे हो, तो आपके हेल्थ के ऊपर क्या इस साइड इफ़ेक्ट डालेगा? और जो आपको लगता है ना कि आपका वेट लॉस हो रहा है, वो आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, वो आपको कमज़ोरी आ रही है। वेट लॉस होता हुआ उनको दिख रहा है, वो इतनी अक्ल नहीं लगाएंगे कि उन्होंने पूरी रात कुछ नहीं खाया और सुबह उठ के वो क्या खा रहे हैं, खा नहीं रहे, क्या पी रहे हैं, वो गर्म पानी में नींबू और शहद मिला के पी रहे हैं। नींबू के अलग साइड इफ़ेक्ट है, शहद एक बार जाके गूगल पे सर्च करना, आयुर्वेदा में ही देख लेना तुम, शहद गर्म पानी के साथ ले सकते हो तुम, या फिर किसी भी गर्म चीज़ के साथ ले सकते हो। शहद कभी भी उस चीज़ के साथ नहीं ले सकते जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हुआ हो। यानी कि पानी, नॉर्मली पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर होता क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस, और बॉयल होगा तो 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा। उसके साथ तुम शहद ले रहे हो, नींबू तुम अलग से ले रहे हो, तो कमज़ोरी तुम्हें नहीं तो किसको आएगी? रिजल्ट चाहिए जल्दी से जल्दी। क्यों? अब इतने साल की जो मेहनत करी है उसको एक बार में कैसे ख़त्म कर सकते हो इतनी जल्दी? उसके बाद ये वीडियोस देखते हो उल्टी सीधी। फिर दूसरा आती है डाइटिंग की कंडीशन। डाइटिंग क्या होती है? डाइटिंग का मतलब है भूखे मरो, स्टार्वेशन। जितना भूखे मर सकते हो उतना भूखे मरो, ढंग का खाना मत खाओ, वो तुम्हारी डाइटिंग है, उससे तुम पतले हो जाओगे। डाइटिंग वो नहीं होती है। डाइटिंग एक प्रॉपर पोर्शन होता है डाइटेटिक्स का। इसमें आपको बताया जाता है कि एक दिन में पूरा आपकी मील फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी, मतलब आपको एक दिन में कितना मील कंज्यूम करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए, और उसका पोर्शन साइज़ कितना होना चाहिए। क्या कहते हैं कि भाई दिन में 2 बार खाना खा लिया बहुत है? नहीं भाई, इंटरमिटेंट फास्टिंग ज़िंदगी भर थोड़ी ना कर सकते हो तुम।
एक प्रॉपर पैटर्न होता है जिसमें आपके 3 मेजर मील्स होते हैं। आपको सुबह खाना होता है, लंच करना होता है और डिनर करना होता है। उसके बीच में इन बिटवीन आपके मिड मॉर्निंग स्नैक होता है, शाम को आपका इवनिंग स्नैक होता है। वो एक प्रॉपर पैटर्न आपको फॉलो करना होता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुबह खा रहे हो, बस रात को खा रहे हो और तब पूरा पेल के खा रहे हो। उससे क्या फ़ायदा है? एक पोर्शन साइज़ भी मैटर करता है उस चीज़ के लिए। सुबह आपने 2 रोटी खा ली, दिन में आपने 2 रोटी खा ली, शाम को आपने हल्का खाने के लिए 1 रोटी खा ली। अब कि हम तो एक बार खाते हो और उस एक बार में तुम 6-7 रोटियां 6-7 पराठे खा रहे हो, तो फिर उसका नुकसान किसको होगा? अब ये मील फ्रीक्वेंसी की बात क्यों की जाती है कि थोड़े थोड़े टाइम बाद मील क्यों लेना चाहिए? एक चीज़ होती है BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। वो क्या होता है कि जब आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, अगर आप 10 से 12 घंटे की आपने नींद ले लिया, आपको खाना खाए बहुत टाइम हो गया, अप्रोक्स 10 घंटे हो गए, उसके बाद ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी को कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपके फिजियोलॉजिकल फंक्शन उस टाइम पे भी चलते हैं। आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम चलता है, आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम चलता है। नॉर्मल भाषा में बोलूँ तो आपका दिल हमेशा धड़कता है, आपकी सांसें हमेशा चलती रहती है। वो होता है आपका BMR। और जितने मील्स आप दिन में लेते हो उतना ही आपकी एनर्जी जनरेट होती है, क्योंकि उतनी ही बार आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है। अगर आप सिर्फ सुबह खाना खाते हो, सिर्फ रात को खाना खाते हो, तो आपका BMR उतना जनरेट होगा ही नहीं। आपने थायराइड की कंडीशन देखी होगी। थायराइड में 2 चीज़ें होती है। एक तो आपका BMR बढ़ जाता है, दैट इज़ हाइपरथायराइडिज्म। एक होता है आपका BMR कम हो जाता है, दैट इज़ हाइपोथायराइडिज्म। उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। बट मेन चीज़ यही है कि जितना आप अपना एनर्जी को जनरेट करोगे उतना ही ATP जनरेट होगी और उतना ही आपकी बॉडी बर्न करेगी आपकी कैलोरीज को। उसके बाद आते हैं जो मैंने स्टार्वेशन की बात की थी, मतलब भूखे मरने की बात की थी, जो डाइटिंग का एक फंडा बना रखा है आज के टाइम पे। कैलोरी डेफिसिट एक मीनिंग होता है। कैलोरी डेफिसिट का मतलब है जितनी आपको कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है उतनी आपको ना मिलके उससे कम मिले। 2 चीज़ें होती है, एक तो आपका जो कैलोरी का बैलेंस होता है वो पॉजिटिव में जाए, एक होता है नेगेटिव में जाए। पॉजिटिव का क्या मतलब है कि जितना आपको चाहिए उससे ज़्यादा आप खा रहे हो। उससे क्या होगा कि वो अल्टीमेटली आपके फैट सेल में जाके डिपॉजिट होगा। एक होता है नेगेटिव, जहाँ पे जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उससे आप कम खा रहे हो। उस टाइम पे क्या होगा, आपके मसल सेल ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएंगे। डाइटिंग लोग क्या सोच के करते हैं कि हम डाइटिंग करेंगे हम पतले हो जाएंगे। उनको ये नहीं पता है कि जब उनके सबसे पहले जो ब्रेक डाउन होगा उसमें वेट के साथ आपके फैट के साथ आपका मसल मास भी ब्रेक डाउन होगा, फिर वो मेलनरिश्ड होके घूमेंगे। जब आप कैलोरी डेफिसिट डाइट लेते हो उससे आपका वेट लॉस होता है, ऑब्वियसली होता है, बट वो फैट लॉस के साथ साथ आपका मसल मास भी ख़त्म करता है। आपके अंदर से जितना आपका इलेक्ट्रोलाइट है उसको भी कम करता है। बट वो चीज़ कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि मेन एम क्या होता है कि हम जब वेइंग स्केल पे जाके खड़े हो तो अगर हमारा वेट 80 kg है तो हमें फिर दिखना चाहिए 75 kg। अब उसमें तुम्हारे फैट के साथ चाहे तुम्हारा मसल जाए चाहे तुम्हारा वाटर जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक तो ये क्राइटेरिया ही गलत है कि जब आप अपने आप को हेल्दी करने के लिए जब आप फैट लॉस करवाते हो तो आपको वेइंग स्केल पे जाके मेजर करना ही नहीं चाहिए। आपको इंचेस देखने चाहिए कितना इंच लॉस हुआ। या फिर सबसे सिंपल वे है कि कोई ऐसा ड्रेस जो आपको पहले आता था बट आपको अब नहीं आता है, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरे को उस ड्रेस में दोबारा फिट होना है, क्योंकि वो आपके इंचेस को मेजर करेगा। जब आप वेइंग स्केल से मेजर करते हो, आप सुबह मेजर करोगे अलग बताएगा, शाम को करोगे अलग बताएगा। ये वेरिएशन आती क्यों है? ये इसी वजह से आती है क्योंकि जो आपकी बॉडी के अंदर वाटर है वो किसी टाइम पे ज़्यादा होता है, किसी टाइम पे कम होता है, और उसी की वेरिएशन आती है जो आपके वेइंग स्केल में आती है। नॉर्मल इन जनरल बात की जाए तो जितना मसल का वेट होता है उतना ही वेट होता है हमारे फैट का। फॉर एग्जांपल अगर आप 1 पाउंड मसल की बात करते हो और 1 पाउंड फैट की बात करते हो तो दोनों सिमिलर ही होते हैं, बट दोनों की डेंसिटी में फ़र्क होता है, डिफरेंस होता है। इसको सिंपल लैंग्वेज में हम करें तो आप एक रुई को ले लो और एक आप स्टोन को ले लो। तो 1 किलो आप रुई रख लो और 1 किलो आप कोई पत्थर रख लो। जो रुई है वो समझ लो आपका फैट मास है, वो ज़्यादा आपकी बॉडी पे दिखता है, और वहीं पे जो एक पत्थर है वो आपका मसल मास होता है। अब एक एग्जांपल ले लो, कोई इंसान है, मे बी वो मेल है या फीमेल है, 5 फुट 3 इंच का है, उसका वेट है अराउंड 55 kg। उसकी हाइट के हिसाब से उसका वेट बिल्कुल प्रॉपर है, बट हो सकता है उसका मसल मास छोड़ के फैट मास ज़्यादा हो।
क्योंकि आपने ओबेसिटी भी कई टाइप की देखी होगी, किसी में अपर साइड में ज़्यादा फैट एक्यूमुलेशन होता है, किसी में लोअर साइड में ज़्यादा होता है। तो उस केस में क्या करना होता है, हमें उनका वेट कम नहीं करना है, क्योंकि वो फिर अंडर वेट की कैटेगरी में आ जाएंगे। उनका एक प्रॉपर डाइट मैनिपुलेशन चलती है, जिसमें पहले उनका जो फैट मास है उसको डिप्लीट किया जाता है, उसके बाद उनका वेट कम होने के बाद प्रॉपर वेट लाने के लिए उनको प्रोटीन इनटेक ज़्यादा करके उनको दिया जाता है, ताकि वो कन्वर्ट हो सके मसल मास में। अब प्रोटीन इनटेक ज़्यादा करने का ये मतलब नहीं है, जैसा मैं क्या ही एग्जांपल दूँ, जिम का एग्जांपल ले लो, या फिर कोई एक ऐसा इंडिविजुअल जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो जिम बेशक आज शुरू की है या फिर कल करने वाला है, बट उसको प्रोटीन का डब्बा पहले चाहिए अपने घर में। क्यों? क्योंकि मैं जिम करूँगा, मेरे को प्रोटीन चाहिए। उनको ये नहीं पता है कि प्रोटीन का भी एक अपना अमाउंट होता है, और कितनी डाइट अभी आज के टाइम पे आई हुई है कि भाई कार्बोहाइड्रेट लो ही मत, तुम प्रोटीन ले लो और फैट ले लो, या फिर सिर्फ प्रोटीन ले लो, प्रोटीन हेल्दी है। कार्ब जब ज़्यादा होगा तो वो जाके आपके फैट सेल में स्टोर होगा, ठीक है, समझ आ गई बात। पर जब प्रोटीन भी ज़्यादा लोगे, वो भी तो जाके आपके फैट सेल में स्टोर होगा, तो फिर क्या डिफरेंस आ गया दोनों में? तो ये तो कोई मतलब ही नहीं है। तुम्हारी बॉडी का जो मेन सोर्स होता है एनर्जी का, वो होता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज किससे बनता है? जो भी आप कार्बोहाइड्रेट का सोर्स लेते हो, वो अल्टीमेटली जब उसका मेटाबॉलिज्म होता है, जब वो ब्रेक डाउन होता है, तो वो कन्वर्ट होता है जाके ग्लूकोज में। अब तुम उस ग्लूकोज को अवॉइड करके कितना भी प्रोटीन ले लो, तुम उसके साथ अमाइनो ग्रुप भी तो ले रहे हो। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में एक डिफरेंस होता है कि कार्बोहाइड्रेट में आपका CHO होता है, प्रोटीन में साथ में आपका अमाइन ग्रुप भी अटैच होता है। ये सोचो, जितना आप प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करोगे, कि ठीक है भाई एक्सेस में हो गया, फैट सेल में स्टोर हो गया, बट उससे भी ज़्यादा है, तो फिर वो कहाँ कहाँ अफेक्ट करेगा? कि किडनी को डैमेज करेगा। उसके बाद जो आपकी यूरिक एसिड डिपोजिशन अगर ज़्यादा हो गया तो यूरिसीमिया की कंडीशन करेगा। फिर आप प्रोटीन को अवॉइड करते घूमोगे, क्योंकि प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स को तो आपको अवॉइड करना ही है। तो हर चीज़ का जो एक बेसिक गाइडलाइन दी है और एक प्रॉपर सीक्वेंस दिया है, तो वो इसीलिए दिया है कि आप उसको फॉलो करो। अगर आपको दिन में, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको 1800 किलो कैलोरीज कंज्यूम करनी है, आपको फिर जाना है कि भाई मेरे को तो वो वेट लॉस करना है, आप पहुंच गए सीधा 1100 पे। अबे तुम्हारी जो BMR है उसी को अगर 1200 किलो कैलोरीज चाहिए, तो तुम्हारे जो बेसल फंक्शन है तुम्हारी बॉडी के, तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करेगा, तुम्हारा हार्ट प्रॉपर काम नहीं करेगा, तुम्हारी किडनी प्रॉपर काम नहीं करेगी, तुम्हारे लंग्स, तुम्हारा लिवर कुछ भी प्रॉपर काम नहीं करेगा, तो उसका साइड इफेक्ट भी तो तुम ही भुगतोगे। तो एक पेशेंस क्यों नहीं रख सकते हो तुम? अगर तुमने इतने साल दिए हैं उस चीज़ को बढ़ाने में, उस चीज़ को मतलब ओबेसिटी को बढ़ाने में, तो तुम एक पेशेंस के साथ उसको कम क्यों नहीं कर सकते? क्यों तुम्हें जाके सर्च करना होता है कि हमें जल्दी से जल्दी वेट लॉस करना है? क्यों तुम्हें वही सारे फॉलो करनी होती है टेक्निक्स जिसमें जल्दी से जल्दी वेट लॉस होता है? उस चीज़ के बारे में भी तो सोचो कि उसके बाद तुम्हारे ऊपर साइड इफ़ेक्ट कितने होंगे। पेशेंस क्यों नहीं रख सकते हो? क्योंकि आपका जो एनाटमी है, आपका जो फिजियोलॉजी पूरा है, उसका भी एक स्ट्रक्चर होता है, आपकी बॉडी कंपोजिशन होती है, जिसमें कुछ आपका फैट सेल होते हैं, मसल मास होता है, आपका वाटर होता है। मेल और फीमेल दोनों की फिजियोलॉजी अलग होती है, उनका कुछ परसेंटेज होता है। जैसे आप इस डायग्राम में देखो एक बार, इसमें आपको दिख रहा होगा कि फैट सेल जो है, फैट मास जो है, वो फीमेल्स में ज़्यादा है इन कंपेरिजन ऑफ मेल, और मेल जो है उनमें मसल मास ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन ऑफ फीमेल, क्योंकि वो अलग फिजियोलॉजी बनाई हुई है, अलग एनाटमी होती है उनकी। तो एक पेशेंस के साथ एक अच्छी डाइट को फॉलो करो, एक बैलेंस डाइट को फॉलो करो। अगर तुम ओवरवेट भी हो, क्यों तुम इतनी पेशेंस नहीं रख सकते हो कि जो 10 kg तुम 1 महीने में कम करना चाहते हो, उस 10 kg को अगर तुम 6 महीने में भी कम कर दोगे तो क्या आफत आ जाएगी? अच्छे से वेट कम होगा, साथ के साथ कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, उसके साथ एक हेल्दी लाइफस्टाइल को तुम फॉलो करोगे। और प्रॉपर डाइट प्लान का मतलब ये नहीं होता है, या फिर प्रॉपर डाइट का मतलब ये नहीं होता है कि तुम्हें अपनी क्रेविंग कम करनी है, या फिर तुम्हें कुछ खाने का मन है वो तुम्हें नहीं खाना है। उसका एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है। आप फैट भी कंज्यूम कर सकते हो, आप कार्ब्स भी कंज्यूम कर सकते हो, आप प्रोटीन भी कंज्यूम कर सकते हो। तो एक बार उसको तो फॉलो करके देखो। अगर तुम्हें रिजल्ट नहीं आते तो फिर बताना, क्योंकि ये तो 100% श्योर है कि रिजल्ट तो आएंगे, और ये भी 100% श्योर है कि तुम ये जो फालतू की डाइट फॉलो करते हो उसके बाद तुम्हें बहुत सारे साइड इफेक्ट मिले होंगे, ये भी गारंटी की बात है। तो मेरी इन सभी बातों का कंक्लूजन सिर्फ इतना सा है कि पेशेंस रखो, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करो, क्योंकि आज के टाइम पे आप लोगों को मिसगाइड करने वाले इतने लोग मिल जाएंगे। दिन ब दिन नई नई डाइट आती रहती है, डिटॉक्स डाइट, ये डाइट वो डाइट। तो भगवान ने तुम्हारा जो एनाटमी बना के दी है, तुम्हारी जो फिजियोलॉजी बना के दी है,
उसमें डिटॉक्सिफिकेशन अपने आप चलता रहता है। और चलो मान भी लो तुम्हें डिटॉक्सिफाई करना है या डिटॉक्स डाइट में घुसना है, कितने दिन तक तुम उस डाइट पे रह लोगे? तो ज़रा उन चीज़ों को सोचो और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जियो। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हेल्दी, बी स्ट्रॉन्ग एंड स्टे ट्यून्ड।